हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर की, जिसको आप बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं KW से। सो इसकी एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। अच्छा, अगर आप बात करें रूम टेम्परेचर की एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो जो वाटर के अंदर H+ आयन की जो कंसंट्रेशन होती है और OH नेगेटिव आयन्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। कितनी होती है? 1 × 10⁻⁻7 मोलर। अब सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, या जिसको आप ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं, अगर मैं उसकी आपको इक्वेशन राइट करके बताऊं तो कैसे करते हैं कि जी वाटर की आयोनाइजेशन, वाटर का आयन्स में जो टूटने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास H2O का मॉलिक्यूल है, मैंने इसको ब्रेक डाउन कर लिया हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक हो गया। अगर हम इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन Kc राइट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? तो वो कुछ हम इस तरह से राइट करेंगे कि ऊपर की तरफ क्या आ जाते हैं? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट आ जाता है और पावर में इनके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल हाइड्रोजन आयन का है और 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन का है, तो आप इनकी पावर में 1 राइट करें या ना करें, एक ही बात है। और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आ जाती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है जो कि H2O है, तो मैंने H2O की कंसंट्रेशन लिख ली। इसके भी पावर में इसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 मोल है वाटर का, तो इसकी पावर में आप 1 राइट करें या ना करें, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया Kc एक्सप्रेशन फॉर वाटर। अच्छा, अब ये जो H2O की कंसंट्रेशन है, ये अगर मैं इस तरफ लेकर जाऊं तो ये Kc के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, और आपके पास H+ आयन और OH नेगेटिव आयन ये इस तरफ रह जाएगा, ठीक है। अब आप देखें ज़रा कि Kc जो कि एक कांस्टेंट है और वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो जब दो कांस्टेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तब जो आंसर आता है वो भी एक कांस्टेंट ही आएगा। जैसे मैं कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ आपको, 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसी तरह से 3 एक कांस्टेंट नंबर है। तो जब 2 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा, आंसर आता है 6, तो 6 भी क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो मैं इन 2 कांस्टेंट्स की जगह पर मैं एक ही कांस्टेंट लिख लेता हूँ KW, जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, ठीक है। अब KW की इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि रूम टेम्परेचर पर प्योर वाटर के लिए H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन वो कितनी होती है? वो होती है 1 × 10⁻⁻7, ठीक है। सो मैं यहाँ पर H+ की जगह पर मैं इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन की जगह पर भी मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। सो KW का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 × 10⁻⁻14। ये हम कितने टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो फाइनली आपने ये KW की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, KW कैलकुलेट कर लिया, जिसको आप बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। सो होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है माइंड में, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।